तो सीजी व्यापम में स्टाफ नर्स भर्ती ऑनलाइन फॉर्म को कैसे भरें इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल पर आना है, यहाँ आपको लिख देना है सीजी व्यापम। सीजी व्यापम लिखने के पश्चात दोस्तों सीजी व्यापम स्टाफ नर्स फॉर्म भरने के लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। अगर आपका आईडी पहले से बन चुका है सीजी व्यापम में तो आपको केवल अपने आईडी को लॉगिन करना है। और आपको अपने आईडी को किस प्रकार से लॉगिन करेंगे, किस प्रकार से फॉर्म भरेंगे, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर आना है सीजी व्यापम स्टाफ नर्स ऑनलाइन फॉर्म के लिए सीजी व्यापम लिख देंगे। उसके पश्चात पहले वेबसाइट पर आएंगे। दोस्तों इस प्रकार से सीजी व्यापम के द्वारा स्टाफ नर्स के पदों की भर्ती परीक्षा के लिए और ऑनलाइन फॉर्म के लिए प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दिया गया है, जिसमें 225 पदों के लिए भर्ती लिया जाएगा। तो यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर आपको 3 लाइन पर क्लिक करेंगे। जैसे 3 लाइन पर क्लिक करेंगे उसके पश्चात यहाँ पर दोस्तों हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे उसके पश्चात जो भी सीजी व्यापम में ऑनलाइन फॉर्म ओपन हुआ रहेगा वह यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर जो सीजी व्यापम के माध्यम से नर्स के भर्ती परीक्षा के लिए यहाँ पर 13/8/2025 को नोटिफिकेशन जारी किया गया, हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पर आएंगे उसके पास दोस्तों आपको प्रेस विज्ञप्ति को जारी किया गया, उसको देखना है विभागीय विज्ञापन को स्टाफ नर्स के लिए। अगर आपको सिलेबस को डाउनलोड करना है तो यहाँ पर 4 नंबर पर दिए गए सिलेबस। और अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है तो आप यहाँ पर आएंगे 9 नंबर पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टाफ नर्स, हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके पास तो सीजी व्यापम में आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए मतलब लॉगिन करने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पर सीजी व्यापम का प्रोफाइल लॉगिन आ चुका है। तो अगर यहाँ पर अपना प्रोफाइल मोबाइल नंबर डालेंगे, प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पर पासवर्ड को डालेंगे और कैप्चा कोड को डाल के लॉगिन पर क्लिक करेंगे। आपका सीजी व्यापम में पहले से रजिस्ट्रेशन है तो आपको यहाँ पर रजिस्टर में लॉगिन करेंगे। अगर नहीं बना हुआ है तो आपको यहाँ पर आपको क्रिएट करना है न्यू प्रोफाइल, नया प्रोफाइल आपको बना लेना है। बनाने के पश्चात दोस्तों आप लॉगिन करेंगे और आप आगे का फॉर्म भरेंगे। जैसे क्रिएट पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं बना है तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर को डालेंगे, कैंडिडेट का नाम को डालेंगे, अपने मार्कशीट के अनुसार यहाँ पर ईमेल आईडी को डालेंगे और यहाँ पर जो भी कैप्चा कोड आएगा उस कैप्चा कोड को फिल करके आगे का प्रोसेस को आपको करना होगा। जैसे यहाँ पर कैप्चा कोड को डालेंगे, गेट ओटीपी पर क्लिक करके ओटीपी को डालेंगे। ओटीपी को डालने के पश्चात अपने सभी जानकारियों को एक बार आपको रजिस्ट्रेशन करेंगे। सभी जानकारी को फिल करने के पश्चात आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका फ़ोटो और सिग्नेचर सभी को अपलोड करेंगे। और यह जो अपलोड करेंगे आपके फ़ोटो और मतलब सिग्नेचर को वह 100 KB के अंदर आपको होना चाहिए। तो इस प्रकार से सभी को एक बार कंप्लीट करेंगे तो आपका आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। आपको किस प्रकार से अपना प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना है इस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे प्रोवाइड कर दूँगा, उसको देखकर आप अपना प्रोफाइल को रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे सीजी व्यापम प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन फॉर्म को। तो हमारा बन चुका है। तो किस प्रकार से हमें आगे फॉर्म भरना है, तो यहाँ पर अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर डालेंगे, पासवर्ड को डालेंगे और जो भी कैप्चा कोड आएगा उसको डाल के लॉगिन पर क्लिक कर देना है सीजी व्यापम स्टाफ नर्स का ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए। तो इस प्रकार से हमें अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड फिल करने के पश्चात लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों सीजी व्यापम में एग्जाम लिस्ट खुल के आ रहा है छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल में। जितने भी एग्जाम के लिए पोर्टल ओपन हुआ रहेगा ऑनलाइन फॉर्म, तो यहाँ पर आ रहा है हेल्थ सर्विस स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम 2025। लास्ट डेट है 3 सितंबर 2025 शाम का 5 बजे। इसके लिए एक्शन पर आ रहा है अप्लाई, तो हमें अप्लाई फॉर्म भरना है तो यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। जैसे अप्लाई पर क्लिक करेंगे दोस्तों उसके पश्चात यहाँ पर आ रहा है अपना सभी बेसिक जानकारी के साथ आपको आगे बढ़ने के लिए बोल रहा है। आपको एग्जाम के लिए प्री रिक्वायर सीट मांग रहा है कि आप बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक नर्सिंग या जनरल नर्सिंग या एवं वरिष्ठ प्रसूति विज्ञान में सीनियर मिडवाइफरी प्रशिक्षण उत्तीर्ण है या नहीं। तो आपको इसको यस पर क्लिक करना है। अगर नो पर क्लिक करते हैं तो आप इसके लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आपको यस पर क्लिक करेंगे। उसके पश्चात आप कहाँ से किए हैं, विश्वविद्यालय संस्था कहाँ से किए हैं उस संस्था का नाम को आपको यहाँ पर लिखना है, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट का आपके नाम को आपको यहाँ पर लिखेंगे। उसके पश्चात आता है यहाँ पर अपना रोल नंबर को डालेंगे, जो भी आपका रोल नंबर है उस रोल नंबर को यहाँ पर डालेंगे। रोल नंबर को डालने के पश्चात यहाँ पर उत्तीर्ण वर्ष डालेंगे, पासिंग ईयर कौन से वर्ष आप पास आउट किए हैं उसको डालेंगे। फिर आपको नीचे आता है कि आप नर्सिंग काउंसिल में परिचारिका के रूप में पंजीकृत हैं या नहीं, उसको यहाँ पर डालेंगे। यस पर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करेंगे उसके पास नर्सिंग काउंसिल से परिचारक के रूप में पंजीयन करवाएंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर एस नर्स फ्रॉम नर्सिंग काउंसिल में जो रजिस्ट्रेशन करवाए हैं उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर आपको डालेंगे। यह सभी जानकारी को भरने के पश्चात आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसी दोस्तों हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, हमारा फॉर्म आगे बढ़ जाएगा। प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन किए हैं वह सभी जानकारी आपको यहाँ पर आ जाएगा। जैसे आप कैंडिडेट का नाम, फादर मदर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, डोमिसाइल, फिर यहाँ पर डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आप किस जिले के निवासी हैं उसको, फिर यहाँ पर आपको फोटो और सिग्नेचर आ जाएगा। उसके पश्चात आपको अन्य इन्फॉर्मेशन में आपको मैरिटल स्टेटस है, नेशनलिटी है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। फिर यहाँ पर अपना एड्रेस आ जाएगा, परमानेंट एड्रेस,
उसको आपको सही से भरना। फिर आपको एग्ज़ाम फॉर्म फीस आ जाएगा। यहाँ पर फीस आपको कितना लगेगा, सीजी व्यापम स्टाफ नर्स ऑनलाइन फॉर्म फीस यहाँ पर आ जाएगा, उसको आपको देख लेना, उसको उतना आपको पेमेंट करना होगा। उसके पश्चात सेलेक्ट प्रीफर्ड एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, आप किस जिले के एग्ज़ाम सेंटर लेना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर संभागीय स्तर पर दिया गया है, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, रायपुर और सरगुजा, इनमें से किसको आप एग्ज़ाम सेंटर लेना चाहते हैं उसको इस प्रकार सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर दोस्तों आई एग्री पर क्लिक करेंगे। एग्री पर क्लिक करने के पश्चात दोस्तों आपको नीचे की तरफ ऑटोमेटिक्स आ जाएगा रीडायरेक्ट। फिर से आपको यह कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करेंगे और नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों इस प्रकार से हमें अपना कैप्चा कोड को डालने के पश्चात यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे दोस्तों यह पेज ऑटोमेटिक इस प्रकार से आ रहा है कि आप जो आवेदन फॉर्म भर रहे हैं और सभी जानकारी को एक बार से जांच कर रहे हैं, उसके पश्चात ही आप इस फॉर्म को आगे भरें, इस प्रकार से बोल रहे हैं। अगर कोई मिस्टेक हो जाता है तो उस पर करेक्शन कर लें, तो ओके पर क्लिक करेंगे। हमारा फॉर्म सही है तो यहाँ पर सभी सही है तो कन्फर्म एंड प्रोसीड पर हमें क्लिक कर देना है। कुछ मिस्टेक होता है तो एडिट पर क्लिक करके एडिट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों इस प्रकार सीजी व्यापम में हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हमें केवल फीस पेमेंट करके अपने पेमेंट को कंफर्म करेंगे। तो कंफर्म करने के दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर आ रहा है फीस पेमेंट करने के लिए आप पेमेंट गेटवे 1, पेमेंट गेटवे 2, पेमेंट गेटवे 3। अगर आपका पेमेंट यहाँ पर फेल्ड होता है तो इस पर ट्राई करिए, अगर इसमें फेल होता है इसमें ट्राई करिए। 3 माध्यम दिए, तीनों में से किसी एक माध्यम को उपयोग करके आपके पेमेंट को कंफर्म करेंगे। पेमेंट कंफर्म होता है उसके पश्चात दोस्तों कई मामला ऐसा आता है कि पेमेंट करने के पश्चात पेज ऑटोमेटिक से रीडायरेक्ट हो जाता है कन्फर्मेशन के लिए, तो सही है। लेकिन अगर पेमेंट करने के पश्चात आपका पेज जो है रीडायरेक्ट होकर लॉग आउट हो जाए तो आपको कुछ समय वेट करना है, फिर से अपने आईडी को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के पश्चात आपको कंफर्म पेमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे आपका पेमेंट कंफर्म और कंफर्मेशन सबमिट नहीं करेंगे तब तक आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा और आपका जो जैसे फॉर्म आपका कंप्लीट नहीं होता है तो किस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो पेमेंट करने के लिए पे नाउ पर क्लिक कर देंगे। जैसे पे नाउ पर क्लिक करेंगे उसके पश्चात दोस्तों पेमेंट के लिए पेज ऑटोमेटिक से आगे रीडायरेक्ट हो जाएगा। जैसे दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं पेमेंट के लिए इस प्रकार से दोस्तों पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, वॉलेट, ईएमआई, आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस, ई चालान के माध्यम से आप पेमेंट कर पाएंगे। इनमें से किसी भी एक माध्यम से आप पेमेंट कर लेंगे। पेमेंट करने के पश्चात दोस्तों आप पेमेंट जैसे कंफर्म होता है उसके पश्चात आपको कंफर्मेशन सबमिट करना होगा, तभी आपका फॉर्म कंफर्म सबमिट होगा। दोस्तों इस प्रकार से यह जानकारी दोस्तों कंफर्म सबमिट करने के पश्चात यहाँ पर अगर आपके पेमेंट में होने के पश्चात रीडायरेक्ट हो जाता है, लॉग आउट हो जाता है और पेमेंट कंफर्मेशन हो जाता है तो यहाँ पर जो एक्शन में अप्लाई लिखा हुआ आ रहा है इसको इसमें लिखा आ जाएगा सबमिटेड। यहाँ पर सबमिटेड पर क्लिक करेंगे। उसके पश्चात कंफर्म सबमिट होने के पश्चात आपको यहाँ पर आना है और अप्लाइड एग्जाम पर आपको क्लिक करके इसका PDF को आपको मोबाइल से डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों इस प्रकार से सीजी व्यापम स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा के लिए आप ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे।